So let us start with exercise 3.4 now. Question number 1. Tell whether the following is certain to happen. Certain means sure. कि कौन सा ऐसा इवेंट है that is sure कि ऐसा ही होगा. Impossible जो नहीं हो सकता. Can happen हो सकता है but we are not sure कि वैसा ही हो. तो हमें ये बताना है. You are older today than yesterday. Okay, बताएंगे. Certain to happen. हाँ जी, फर्स्ट पार्ट. मैम सर्टेन टू हैपन मैम, क्योंकि हम कल जितने साल के थे मैम उससे हम ज्यादा ही ओल्डर है. यस, सर्टेन टू हैपन. तो ये तो पक्का है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आप अपनी पिछली एज से बड़े ही होगे. यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. सेकंड, विराट, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड्स हेड्स अप. अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ उस पे हेड आए. So can happen but not certain. हो सकता है but surety नहीं है कि ऐसा ही होगा. Can happen but not certain. अगर दोनों साइड ही हेड्स अप हो ऑब्वियसली आएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कॉइन में. होता है ऐसा. नेक्स्ट वन, a dice when tossed shall land up with 8 on the top. अगर डाइस को रोल किया गया है, टॉस किया गया है तो 8 आए टॉप पे. यस मैम इम्पॉसिबल मैम, डाइस पे कभी 8 आता ही नहीं. यस, डाइस पे क्योंकि 6 तक की नंबर्स होते हैं तो 8 आ ही नहीं सकता. सो इट इज इम्पॉसिबल. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. यस विराट, जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी. इज इट श्योर और इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. मान लो आप स्कूटर से कहीं जा रहे हो, आपको एक रेड लाइट मिली है तो अगली भी रेड होगी या ग्रीन होगी. यू आर नॉट श्योर. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो सकता है अगली ग्रीन हो बट यू आर नॉट श्योर. हो सकता है रेड भी हो जाए जब तक आप पहुंचो. नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. मैम कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. सर्टेन मीन्स श्योर. ठीक है. और हमने पढ़ा था जो भी इवेंट्स श्योर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? द इवेंट्स विच आर सर्टेन टू हैपन. जैसे हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल भी करी थी कि हर बार क्रिसमस 25 ऑफ दिसंबर को ही आता है. जो भी इवेंट सर्टेन होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1. जो भी इम्पॉसिबल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0. क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके. There are 6 marbles in a box with the numbers from 1 to 6. So total marbles in a box कितने हैं? 6. और उसमें क्या कह रहे हैं कि नंबर मार्क्ड है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. टोटल marbles in a box. मैम देयर विल बी अ 1 in 6 चांस. ओके. सो जो मार्बल है उन पे इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 6 तक. सो फर्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के लिए P लिखा हमने. ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2. इवेंट क्या है? ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2. कि हमने ऐसा मार्बल निकालना है जिसपे 2 लिखा हो. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर? हु विल टेल मी? मैम 1 in 6 चांस. नहीं, इसमें कैन हैपन ये नहीं बताना हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है. वो तो क्वेश्चन था कि हमें मैम कुड हैपन बट नॉट सर्टेन. नहीं बच्चा, नहीं, ये नहीं बताना है कि सर्टेन है या नहीं. प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. अब देखो कितने मार्बल्स हैं जिन पे 2 लिखा है? जिन पे 2 लिखा है मैम 1. देयर विल बी ओनली 1 मार्बल जिस पे 2 लिखा होगा. 6 मार्बल है, एक मार्बल पे 1 लिखा है, एक पे 2, एक पे 3 लाइक दिस. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फॉर्मूला किया था हमने
number of favorable outcomes divided by total number of yes, number of favorable outcomes कि कितनी favorable है, कितनी आ सकती है, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. टोटल कितनी आ सकते हैं, 6 मार्बल्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि है ही 6, तो जो टोटल है दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर. और एक ही मार्बल ऐसा है जिसपे 2 लिखा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2 इज 1/6. Next, probability of drawing a marble with number 5. What will be the probability for the second part? Same 1/6. Yes. एक ही मार्बल ऐसा है जिसपे 5 लिखा होगा, so 1/6. 6 is the total number of outcomes. टोटल हम 6 ही मार्बल्स निकाल सकते हैं. अगर बॉक्स में 6 मार्बल्स है तो 7 तो नहीं निकल सकते ना, तो 6 ही निकलेंगे. डेट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. हम टोटल कितनी आउटकम्स हमारे पास आ सकती हैं, 6. जैसा कि हमने डाइस के केस में भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि डाइस के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, और कॉइन के केस में, कॉइन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती है, ओनली 2. या तो हेड आ सकता है या टेल, उसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता कॉइन को टॉस करने पे. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द केस ऑफ कॉइन इज 2, इन द केस ऑफ डाइस इज 6. क्लियर एवरीवन? मैम, हाँ जी बच्चा. मैम अगर हमने कॉइन टॉस किया लेकिन मैम वो अपनी साइड्स पे लैंड हो गया, मैम प्रोबेबिलिटी तो इसकी भी है. नहीं, प्रोबेबिलिटी की आउटकम्स की आ तो वही सकता है ना, या हेड या टेल उसको काउंट नहीं करेंगे. चलो, अ कॉइन इज फ्लिप्ड. कॉइन को फ्लिप किया गया टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम, कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? ओके, क्या होगी पहले बताओ. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी होगी. यस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2. कौन कौन सी? या तो हेड या तो टेल. अब कौन सी टीम डिसाइड करेगी? ये तो 2 टीम्स के बीच में ही होगा, राइट? और अगर आपने सिक्का उछाला है तो या तो हेड आएगा या टेल. सो प्रोबेबिलिटी योर टीम विल स्टार्ट. मैम 50-50. Again formula, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, total 2. और आएगा तो दोनों में से एक ही, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा. जो आपने मांगा होगा अगर वो आ गया तो आपका हाफ चांस है, आपकी हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपकी टीम स्टार्ट करे, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी टीम स्टार्ट करे. इक्वल चांस ही दिया है ना दोनों को. टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो 50% चांस आपको मिला है, 50% उसको मिला है. अब लक है कि जिसने हेड मांगा या जिसने टेल मांगा, जिसका आया वो टीम स्टार्ट करेगी. जैसे कि क्रिकेट के मैच में होते हैं, है ना, तो फिर वो चूज करते हैं कि हम पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे. और जब इंडिया की बैटिंग पहले आती है सबको बहुत मजा आता है ना. ओहो, बैटिंग पहले आ गई, आज तो देखना पड़ेगा. चलो, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग में मजा नहीं आता, बॉलिंग में अलग अपना मजा आता है, लेकिन एक वो होता है कि हाँ हमारी टीम कितने रन स्कोर कर पाएगी. मैम बाद में बैटिंग करनी मेरे को पसंद है. ओके ओके, तो आपकी बुक में 3rd तक ही क्वेश्चन है. 4th वन इज नॉट इन योर बुक, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू. अगर मैं करवा हाँ जी. A box contains a pair of socks of 2 colors. एक बॉक्स में 2 कलर के पेयर ऑफ सॉक्स है, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट. पेयर मतलब 2 सॉक्स हो गई. The probability would be that I can't make a pair. तो टोटल हो गई, टोटल आउटकम्स हो गई 4. एक बॉक्स में मतलब 4 सॉक्स हैं, तो टोटल आउटकम्स 4 हो गई. पेयर है तो मींस 2 ब्लैक सॉक्स होंगी, 2 व्हाइट, तो टोटल आउटकम्स 4 हो गई. एक बॉक्स में मतलब 4 सॉक्स है, व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक, तभी तो पेयर बना. ठीक है. नाउ आई हैव पिक्ड आउट अ व्हाइट सॉक्स. सो पिक्ड आउट अ व्हाइट सॉक्स. एक व्हाइट सॉक्स मैंने बाहर निकाल ली.
पिक्ड आउट होगी 1/3। ओके, लेट मी चेक। 3 बचे और उनमें से एक ही व्हाइट है, तो व्हाइट सॉक्स हमने कितनी निकाल ली? एक। अब जो मैंने निकाल ली वो मैंने दोबारा बॉक्स में तो नहीं डाली है ना, ये तो नहीं मुझे कहा कि मैंने उसे दोबारा बॉक्स में डाल दिया, नहीं। सो नाउ टोटल आउटकम्स, जब एक मैंने निकाल ली तो टोटल आउटकम्स हो गई 3। अब देखो बॉक्स में 4 थी, मैंने व्हाइट बाहर निकाल ली तो मेरे पास अब बॉक्स में ये बची। अब बॉक्स में टोटल सॉक्स कितनी बची? 3। I pick out one more with my eyes closed. अब मैंने आंखें बंद करके बॉक्स में हाथ डाला और एक और सॉक्स निकाली। What is the probability that it will make a pair? पेयर तो कब बनाएगी? जब वो वाली सॉक्स भी व्हाइट ही निकली हो, तभी तो पेयर बनेगा। मैंने जो बाहर निकाली है वो व्हाइट है, अब वो कह रहे कि उसी से पेयर बन जाए। उससे पेयर तो तभी बनेगा अगर जो नेक्स्ट सॉक्स निकली वो भी व्हाइट निकलेगी। तो अब 3 में से व्हाइट सॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेक अ पेयर। या पेयर कब बनेगा? दैट इज व्हेन वी गेट व्हाइट सॉक्स, तभी तो पेयर बनेगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही एक व्हाइट है। दैट इज व्हेन वी गेट व्हाइट सॉक्स। अब टोटल 3 थी बॉक्स के अंदर, उसमें से व्हाइट एक ही है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी की बुक से, लेकिन इंटरेस्टिंग था। यस और नो? सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर जरूरत हुई प्रोबेबिलिटी के तो करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश, और कल हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पलर स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो चैप्टर हो चुका है उसका टेस्ट।